जी खबर शामिल करते हैं पसरूर से। पसरूर के नवाही गांव लंगे मचके में चंद रोज कबल पेश आने वाला नाखुशगवार वाकया, जहां लंगे मचके के रिहायशी लियाकत अली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद असगर अली की इस रिपोर्ट में। जी असगर अली बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पसरूर रोड सियालकोट गांव लंगे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इससे पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया सियालकोट संबरियाल रोड फैक्ट्री फाल्कन में, जो कि लियाकत अली गांव लंगे का रिहायशी था, जो वहां अरसदरा से काम करता था, जिसकी बेदर्दी से मौत हुई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ उनका बेटा मौजूद है। आइए उनसे इस वाक़या के बारे में तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कितनी देर से आपके वालिद उधर काम कर रहे थे? तकरीबन 15-20 साल से कर रहे थे वहाँ से। तो क्या मामला हुआ है ये? मामला तो कुछ नहीं हुए, बस वहाँ काम करते थे, 15-20 साल से काम करते थे। उनके मालिक के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। जो 3 पार्टनर्स थे, तीनों भाई थे शायद, या 3 या 4 पार्टनर्स थे वो। ठीक है। उनके साथ अब्बू का काफ़ी अच्छा रिश्ता था। तकरीबन 15-20 साल से काफ़ी उनके साथ रिलेशन हो गया, अच्छा हो गया। उनसे जब 2 मंथ हुए उनकी डेथ हो गई थी। जो जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन था ना, उनकी डेथ हो गई थी। उनका एक बेटा था, फिर उनका बेटा था, और उनके ताया चाचा थे जो साथ उनके होते हैं। ठीक है। उन्होंने हम बाद में तकरीबन 2 मंथ हो गए उनकी डेथ हुई है, जिससे हमारा अच्छा रिलेशन था। लेकिन जो अब उनका बेटा था ना, उसके साथ हम वो हमारे अब्बू के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं। तो आपके वालिद जब वो मालिक फोत हुआ था, तो आपके वालिद साहब उधर से काम छोड़ आए थे? तकरीबन पहले उन्होंने तंग करना स्टार्ट किया ना, तो तकरीबन फिर काफ़ी दिन बाद, महीने बाद ये कह दिया कि ये कर दिया। तो बाद में मेरे अब्बू ने काम उधर से छोड़ दिया था। तो बाद में तकरीबन उन्होंने कॉल से मेरा आता हुआ है कि उन्होंने ही बुलाया उधर। अच्छा, फैक्ट्री में वापस उन्होंने बुलाया पे जो आपके मामलात हैं, हाँ, वो बैठ के हल करते हैं, कर लें, और जो पैसे वगैरह हैं ना, वो ले जाएं। घर से अब्बू मेरे पैसे लेने गए थे। पैसे मसलन आपके वालिद के पैसे उनकी तरफ से कितने अमाउंट थी? तकरीबन ये नहीं वैसे उन्होंने बताया, लेकिन लेने हमें यही बता गए थे कि पैसे लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये घर में ये बता के गए हैं कि फैक्ट्री वालों ने हमें कॉल की है, वो कहते थे जो आपके पैसे हैं वो आपके आके ले जाएं। अच्छा, तो गए हैं, फिर क्या हुआ है? उधर गए हैं, तो उधर उन्होंने अपने प्लाजे में उन्होंने बुला लिया मेरे अब्बू को। अच्छा, उनका अपना प्लाजा था, फैक्ट्री का प्लाजा ही है। ये फैक्ट्री के नज़दीक ही है। फैक्ट्री का नाम क्या है? फाल्कन फैक्ट्री है। तकरीबन 500-600 मीटर आ गया उनका ही प्लाजा। अच्छा, अभी जॉब क्या करते थे उधर? ये माल चेक ही करते थे। सर्जिकल फैक्ट्री का ना, सर्जिकल फैक्ट्री है। तो बाद में जब वो गए हैं, उसी फैक्ट्री में गए हैं जहाँ पे वो काम करते थे, या वो प्लाजे में गए हैं? उन्होंने बुलाया, लेकिन प्लाजे में गए होंगे क्योंकि उधर। अच्छा, वो प्लाजे में ही बहुत वाक़या हुआ। उन्होंने अब्बू ने ऐसे तो नहीं जाना, उन्होंने बुलाया तो गए हैं ना उधर। अच्छा, उनका प्लाजा है, उनका सारा। अच्छा, तो ये जो मामला अफसोसनाक मामला हुआ था, ठीक है, आपको कैसे ये इतला मिली? हमें तो पता ही नहीं था। तकरीबन 10 बजे या 12 बजे मार के फेंक दिया था उनके, और हमें तो रात को 7 बजे पता लगा। वो भी आपको कैसे ये इतला मिली है? हमारे विलेज का एक वकील है, उससे पुलिस वालों ने उन्होंने फिर शायद उन्होंने यहाँ कोई भेजा बंदा, जो कबूतर उसके ऊपर कबूतर है। अच्छा। वो कह रहा था कबूतर मैं चेक करने गया था। अच्छा। कबूतर नीचे तो नहीं, नीचे तो इसकी FIR वगैरह थाने में दर्ज FIR करवाई है हमने। अच्छा, तो पुलिस वालों ने आपके साथ कोई तामन वगैरह किया है? पुलिस वाले अभी तो कोई तामन नहीं कर रहे। अच्छा, अभी 3-4 दिन हो गए हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं बस। अच्छा, तो इस मामले में कौन कौन मुलव्वस है? वही मालिक का बेटा और उसके चाचा ताया जो हैं, वही हैं सब, और कोई नहीं। अच्छा। और मेरे अब्बू सारी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे गुजार दिया, कभी किसी को उन्होंने उफ तक नहीं कहा ना, कभी पूरे विलेज से किधर से मर्जी पूछ लें, कभी उन्होंने किसी से ऊंचा तक नहीं बोला। तो आखिर में आप DPO सियालकोट, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से क्या दरख्वास्त करते हैं और क्या अपील करते हैं?
हमारी सारी उम्र भी गुजर जाए ना, हमें ये सदमा नहीं भूलेगा। बेशक। लेकिन हमें बस यही चाहिए कि हमें इंसाफ मिल जाए, हमें इंसाफ, थोड़ा हमारा सदमा कम हो जाएगा और कुछ और वापस तो आ नहीं सकते वो जो उन्होंने कर दिया। तो ये थे नाज़रीन लियाकत अली के साहबजादे जो अपना मौक़िफ़ बयान करवा रहे थे कि कितनी बेदर्दी से इनके वालिद को कत्ल किया गया है, और इनका आला हुकाम से यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी।